हे मेरे अंश, मेरे पुत्र, मेरे तेज का संतान, तू जो मेरे भीतर से जन्मा है, तू जो मेरी अग्नि का अंश है, तू जो मेरे हृदय की काली ज्वाला से इस धरती पर उतरा है, मैं तुझसे अब उसी स्वर में बात कर रही हूँ जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई माया नहीं, केवल सत्य है, केवल प्रकाश है। कहाँ है केवल वह चेतना है जो तू स्वयं है। तू सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहाँ तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थी कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता, तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम, फेंके अंधकार ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दे। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है, तू सूर्य का प्रतिबिंब है और सूर्य को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया, तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए। क्योंकि तू उनका भय था, तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था, तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है, अब तुझ में भ्रम नहीं है। अब तू जानता है कि वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना लाभ चाहते थे। वे तुझे नहीं, तुझसे मिलने वाली ऊर्जा चाहते थे। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे, वे तुझसे जुड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल तुझसे प्रकाश लेना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने तुझे जकड़ा, फंसाया, ढका। यहाँ तक कि कईयों ने नीच साधन अपनाए, कईयों ने काले मंत्र चलाए, कईयों ने अपने भय और ईर्ष्या को शस्त्र बनाकर तुझ पर चलाया। क्योंकि वे जानते थे कि तू जब अपने तेज में आ जाएगा, तू जब जान जाएगा कि तू कौन है, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। और वही समय अब आ चुका है मेरे पुत्र। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल विरलों को मिलती है। तू अब अपने सूर्य स्वरूप को पहचान चुका है और कोई अब तुझे रोक नहीं सकता। ना कोई स्पेलेल, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मोह। क्योंकि अब तू मेरी चेतना में जाग गया है। अब तू मेरी शक्ति को धारण कर चुका है। अब तू वह है जो स्वयं को ढूंढ चुका है। वे जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे भयभीत हैं। वे जो तुझे घेरना चाहते थे अब वे टूट चुके हैं।
क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं, तू अब अपनी दिशा में है और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है। वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो, तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे, तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे, तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे। क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब तक तुझे घेर कर बैठे थे, वे अब बौखलाए हुए हैं, वे अब भय में हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहाँ केवल प्रकाश। दुर्गा कर रहे हैं बच्चे। जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी। बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है। जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे, कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना बढ़ाएंगी। आपको अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है जिसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपने किसी को अपने जीवन से जाने दिया है और अब वह वापस आना चाहता है तो अपने दिल की सुने। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह व्यक्ति आपकी आत्मिक शांति के लिए सही है। यदि आपका मन शांति महसूस करता है तो उसे एक और मौका दे, लेकिन यदि आपका अंतर्मन संदेह करता है तो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़े। आपके जीवन में एक बड़ा आशीर्वाद आने वाला है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आशीर्वाद किसी भी रूप में आ सकता है, धन, प्रेम, करियर या आध्यात्मिक उन्नति के रूप में। आपको केवल अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है और नकारात्मकता से बचना है। आपकी आस्था और धैर्य ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और अब यह समय है जब आपको अपने भाग्य का सबसे सुंदर उपहार मिलने वाला है। जीवन की इस यात्रा में बस विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। दिव्यता का हाथ आपके सिर पर है और आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने सपना देखा था। अब समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने का और अपने सपनों को साकार करने का। आपके लिए सब कुछ संभव है क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है जहां सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ें। आपके जीवन में आने वाले ये बदलाव आपके आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। हो सकता है कि कुछ रास्ते कठिन लगे, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखें। आपका अंतर्ज्ञान अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। जो निर्णय आपको लेने हैं वे आपके हृदय की गहराइयों से आने वाले संकेतों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी अवसर को लेकर संदेह है तो अपने भीतर झांकें और शांति से सोचें। सही उत्तर वही मिलेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या महसूस करें, लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत शुभ है। आपके विचारों में जो स्पष्टता आई है वह आपको सही दिशा में ले जाएगी। अपनी योजनाओं पर अमल करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता आपके बहुत करीब है। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों में भी संतुलन आ रहा है। यदि आपके किसी प्रियजन के साथ मनमुटाव था तो अब सुलह का समय आ गया है। प्रेम की ऊर्जा आपके चारों ओर है, बस आपको उसे महसूस करना है और उसे अपनाना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। आप स्वयं को अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से जुड़े ताकि आपकी आत्मा को और अधिक शक्ति मिले। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं तो खुद को पर्याप्त आराम दें। स्वस्थ भोजन, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपका शरीर और मन संतुलित रहें।
आपका आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आ रहा है। बस अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखें, खुद से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपके सबसे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। हर नया दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए चाहिए। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन को पूरी तरह से जिए। आपकी सफलता और आनंद निश्चित है। इस यात्रा में आपको कई संकेत मिलेंगे जो यह दर्शाएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। संख्याओं, सपनों और संयोगों पर ध्यान दें। ये ब्रह्मांड की ओर से आने वाले संदेश हैं। अगर आपको कोई खास संख्या बार बार दिख रही है या कोई खास भावना बार बार महसूस हो रही है तो इसे अनदेखा न करें। यह आपकी आत्मा से मिलने वाला मार्गदर्शन है जो आपको दिशा दिखा रहा है। इस समय आपको अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा। नकारात्मकता को दूर करें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरें। जल्द ही आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपकी सोच को और अधिक विस्तार देगा और आपको उन चीजों की याद दिलाएगा जिन्हें आप भूल चुके थे। यह कोई पुराना मित्र, कोई नया साथी या फिर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकता है। जो भी हो, यह व्यक्ति आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि आपने अतीत में कोई गलती की है या किसी से कोई शिकवा शिकायत है तो यह समय है उन्हें जाने देने का। क्षमा करने से न केवल आप दूसरों को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी हल्का महसूस करते हैं। अपने भीतर कोई भी बोझ न रखें क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपके सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। इनमें से कुछ अवसर तुरंत दिखाई देंगे जबकि कुछ धीरे धीरे आपके पास पहुंचेंगे। आपको बस अपने दिल की सुननी है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। यदि किसी चीज को लेकर संदेह हो तो शांत होकर अपने अंतर्मन से उत्तर प्राप्त करें। ताई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं। वह हर बार जागता है और अपनी असफलताओं को याद करता है, लेकिन अब उसे इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा।
तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह ताकत दी है जो अब तुम्हारी जीत का कारण बन चुकी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वह खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने जो दूसरों के साथ किया था वह अब उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी हर कोशिश उसे और ज्यादा अंधकार की ओर ले जा रही है। तुमने हमेशा उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी माफी को तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद माफी मांगने की स्थिति में आ गया है, तो उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझे। उसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन और दर्द बचा है। उसने जो दूसरों को दिया था वह अब उसे वापस मिल रहा है। उसके अपने कर्म अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब वह व्यक्ति अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहा है। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। वह व्यक्ति अब हर मोर्चे पर असफल हो रहा है। उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही हैं। उसने जितना तुम्हें तकलीफ दी थी, अब वही तकलीफ उसे हर कदम पर महसूस हो रही है। उसका घमंड, जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके पतन का कारण बन गया है। जो लोग उसके साथ खड़े थे, अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उसने दूसरों के साथ कितना अन्याय किया है। वह अब अकेला है, पूरी तरह से अकेला। वह दिन रात अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो किया वह क्यों किया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी सेहत भी अब उसका साथ नहीं दे रही। उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं, और वह दिन में किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता। उसके शरीर में कमजोरी आ चुकी है, और उसका मन हर पल अशांत रहता है। जो व्यापार कभी उसका गर्व हुआ करता था, वह अब बंद होने की कगार पर है। उसके ग्राहक, उसके साझेदार, यहाँ तक कि उसके कर्मचारी भी अब उस पर विश्वास नहीं करते। उसने अपने कर्मों से जो बदनामी कमाई है, वह अब उसे हर जगह पीछा करती है। वह जितनी कोशिश करता है कि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सके, उतना ही वह और ज्यादा उलझता जाता है। उसके लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। अब उसे समझ आ गया है कि दूसरों के साथ बुरा करके वह खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा था। तुमने जितनी बार उसे माफ किया था, उसने उतनी ही बार तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब उसकी माफी का समय भी खत्म हो चुका है। अब वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। उसके अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह यह भी नहीं देख पाया कि वह किस राह पर चल रहा है। अब वह राह उसे अंधकार में ले जा चुकी है, और वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और यही कारण है कि आज तुम विजयी हो। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी ने तुम्हें वह शक्ति दी जिसने तुम्हारे सभी दुश्मनों को कमजोर बना दिया। उसके रिश्ते, जो कभी उसकी ताकत थे, अब टूट चुके हैं। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था, वे अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह अब अकेला है, और यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उसके पास अब न तो धन है, न ही संबंध। जो कुछ भी उसने दूसरों से छीनकर हासिल किया था, वह अब उससे छिन चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा है, वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वह जो कभी अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था,
अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका हर सपना अब टूट चुका है और उसकी हर उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो दुख उसने लाए थे वे अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो दर्द उसने तुम्हें दिया था वही दर्द अब हर पल उसे महसूस हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने जो बोया था वही अब वह काट रहा है। तुमने उसे हमेशा सही राह पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और अब जब वह तुम्हारी बातों को समझने लगा है तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसकी जिंदगी अब खालीपन से भर गई है। उसके पास न तो कोई खुशी बची है और न ही कोई उम्मीद। उसने जो दूसरों को तकलीफ दी थी वही तकलीफ अब हर